हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का और तारीख है 8 दिसंबर और सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं सबसे पहले आई थी बाहर और देखने आई थी कि मौसम कैसा है, क्योंकि आज मुझे धोने हैं कपड़े। मौसम चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब कपड़े ज़्यादा होते हैं ना तो धोने ही पड़ते हैं, चाहे हम उन्हें अंदर पंखे में सुखाएं या कैसे भी सुखाएं। लेकिन जब कपड़े ज़्यादा होते हैं ना तो फिर तो मशीन लगानी पड़ती है। तो बस मैं तो मशीन में ही कपड़े धोती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ अंदर, एक गिलास पीऊँगी गर्म पानी। तो यहाँ पे आई हूँ किचन में अपने लिए और इनके लिए, हस्बैंड के लिए गर्म पानी के लिए। तो ये कह रहे थे कि मुझे ना बहुत नॉर्मल पानी देना, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देख रही थी कि कौन सी ग्लास में ज़्यादा है करूँ, कौन से में कम। तो इनको ना एकदम बहुत हल्का गुनगुना पानी देना है। तो पानी पीकर फिर उसके बाद आ गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़े सेलेक्ट करने के लिए, जो मतलब अलग वाइट होते हैं और वैसे कलरफुल अलग होते हैं। तो पहले उनको ना छांटना पड़ता है मशीन में, और उसके बाद फिर पानी भर के सर्फ डाल के मशीन चला के छोड़ दूंगी और फिर करूंगी अपने घर के काम। तो फ्रेंड्स, आपके साथ आज जो बातें मुझे शेयर करनी है, आपने कभी देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं जो भी घर में काम करती हैं, उनका ना घर के कामों में एक ऐसा काम होता है जो उसका फेवरेट काम होता है, और एक काम ऐसा होता है जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी के कारण ना उसे करना भी पड़ता है। जैसे कि किसी को कुकिंग का शौक़ है, किसी को कपड़े धोने का शौक़ है, किसी को डस्टिंग का शौक़ है। तो काम करती रहूँगी और आपके साथ बातें शेयर करती हुई रहूँगी। तो यहाँ पे बस आई थी बाहर जो धोने के लिए, वो जो कि मेरा डेली काम होता है। तो जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि एक बहुत फेवरेट काम होता है, किसी को सिलाई कढ़ाई का बुनाई का काम बहुत शौक़ से करती हैं, उनको कुकिंग नहीं अच्छी लगती है, या फिर किसी को कपड़े धोने का शौक़ बहुत होता है और साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं जो घर में काम करती हैं ना लड़कियां, लेडीज़, तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है उस काम में। जैसे कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं कुकिंग बहुत अच्छे से करती हूँ और मन लगा के करती हूँ, उसमें मेरा मन है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिसको सिलाई कढ़ाई का बुनाई का शौक़ है, वो कुकिंग बिल्कुल भी मतलब करती तो हैं क्योंकि काम है और ये डेली रूटीन है, तो कुकिंग तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उनका मन नहीं होता। ऐसा होता है कि कोई करके ही दे दे। तो आपका कौन से काम में मन ज़्यादा लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे सबसे पहले लगाई है झाड़ू, और जो है चाय बनने के लिए मैं रख दूँगी। तो बस जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है ना तो काम थोड़ा सा ना 1-2 दिन लगता है कि सेट करने में, क्योंकि एक तो सुबह जब हम बच्चे जाते हैं तो क्या होता है कि सुबह नाश्ता बन जाता है ना, सब्जी बन जाती है, तो आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बच्चे छुट्टी होती है ना तो थोड़ा देखना पड़ता है। तो बस फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे सारे में, और मशीन में सर्फ डाल के कपड़े घूमने के लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि मशीन अपना काम करती रहेगी और मैं अपना काम करती रहूँगी अपने घर का। तो बस यही होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है ना फ्रेंड्स, तो हर काम करने की आदत हो जाती है, भले ही वो काम उसका फेवरेट हो या ना हो, लेकिन काम सारे करने पड़ते हैं। और शादी के बाद तो पक्का ही करने पड़ेंगे। एक देखिए, आप मेड लगा सकते हो, हर चीज़ के लिए मेड लगा सकते हो, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कुकिंग के लिए भी आजकल सब मेड लगाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुकिंग ना थोड़ी बहुत सबको आनी चाहिए, चाहे छोटी मोटी कुकिंग ही आए, लेकिन आनी चाहिए। क्योंकि खाना एक ऐसा होता है ना कि महिलाओं का सबसे बड़ा मतलब एक जो होती है ताकत होती है, वो होती है, क्योंकि खाने से ही सबका मन जीता जा सकता है। तो आज जो बन रहा है दोपहर में वो है भुजी, जो मैंने कल मेथी साफ़ करी थी, और मेथी साफ़ करते करते ना मुझे बहुत ही मतलब परेशानी हो गई थी। और लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि मेथी को साफ़ करने का तरीका जो है रात को है। तो ऐसा तो मैंने कोई तरीका देखा नहीं है कि रात को साफ़ करने में आसान हो, लेकिन मेथी साफ़ करने में ना काफ़ी लेडीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे इनके लिए लगा दी थी थाली,
और इन्होंने कर दी थी पूजा। तो मैं इनके लिए कि ना ऐसी वीडियो डाल रही थी, दिखा रही थी वीडियो बना के कि देखो आपने आज पूजा करी है तो कितनी अच्छी है, मतलब फूल आया। और कहते हैं ना कि जब जोत पे फूल आता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैं बना रही थी लॉन्ग वीडियो ब्लॉग के लिए वीडियो, लेकिन ये ना शॉर्ट में बन गई। लेकिन मुझे आपको दिखाना था कि जब जोत पे फूल आता है तो कितना अच्छा लगता है, मन को भी ना बहुत अच्छा लगता है और एक ना पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो मैं इनको दिखा रही थी, ये खाना खा रहे थे जब ये पूजा करके चले गए थे और मैं इनको खाना देने गई, एकदम से मेरी निगाह पड़ी। फिर मैंने जल्दी से वीडियो बनाई और इनको दिखाया। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सुबह का काम है वो मेरा सारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी और कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे। तो आजकल सर्दियाँ तो हो ही रही है काफ़ी ज़्यादा, और कहीं पे बारिश भी हो जाती है, कहीं पे धूप भी निकलती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि 2 दिन धूप और 2 दिन ऐसा घटा घटा सी जो मौसम होता है ना बादल से, वो रहते हैं। और बच्चों ने टीवी चला रखा था और बस फिर मैं अपने बाल काट रही थी। तो आजकल ना बाल ज़्यादा तो झड़ते नहीं है, जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा झड़ते थे। तो बस यहीं पे काम जो मेरा ख़त्म हो जाता है दोपहर में। 12 तो मुझे बज ही जाते हैं, चाहे मैं कितना भी जल्दी करूं। लेकिन वो ये कि थोड़ा सा ना, एक तो घर बड़ा है और थोड़ा सा जिम्मेदारी भी है, तो उसमें थोड़ा सा काम मेरा हो जाता है लेट। और आप सबका काम कितने बजे तक ख़त्म हो जाता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाल तो कट गए हैं, अब चलते हैं। तो जो मैंने कपड़े सुखाए थे ना, तो मैं उनको देख रही थी क्योंकि मुझे बार बार पलटना था, क्योंकि आज धूप अच्छी निकली है कि जो कि कपड़े एक बार में ही सूख गए हैं। और कुछ जो मोटे कपड़े हैं ना, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं सर्दियों में सूखने में। और देखिए मौसम ऐसा हो रहा है कि अब जो है सूरज अंदर मतलब बादलों में छुप रहा है और मेरे कपड़े सारे ही सूख गए हैं। वैसे बस जो कॉटन के कपड़े हैं ना, वो मैं अंदर तार पे डाल दूँगी, बाकी तो ये जो वूलन वाले हैं ये जल्दी सूख जाते हैं सर्दियों में। तो मैं उतार रही थी और साथ के साथ ना अभी थोड़ी सी हल्की हल्की धूप है तो तय भी यहीं कर लूँगी। तो गैस यहाँ पे फिर मैं कपड़ों की तय करने के लिए आ गई थी। तो सारे कपड़े मैंने उतार लिए थे, कुछ कपड़ों की मैंने तय कर दी थी और कुछ कपड़े रह गए थे। फिर बच्चों ने आवाज़ लगाई कि मम्मी, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, समझाने के लिए बुलाया था कि मुझे ये समझा दो चैप्टर, तो उनको समझा कर आई फिर। और उसके बाद फिर कपड़ों की तय बनाने लगी थी, क्योंकि इनके अभी छुट्टियां हैं। तो मैं इनसे कह रही थी बच्चों से कि तुम्हें जितना अच्छे से अभी पढ़ाई का टाइम मिल रहा है ना, तुम कर लो। तो वही बीच बीच में ना बच्चे कुछ पूछते हैं तो बताना भी पड़ता है। वैसे तो मैंने ट्यूशन लगा रखा है। सो गाइज, अभी शाम हो गई है और सबसे पहले करूँगी पूजा, उसके बाद जलाऊँगी आग जलाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं। तो अभी 2 दिन तक तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है शाम को। तो सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद जलाती हूँ आग। तो गाइज यहाँ पे ना शाम को हम डेली ना आग जलाते हैं। और अब ना सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम तो मौसम अच्छा था कि धूप निकल रही थी, लेकिन शाम को जब आग जलाने बैठी ना तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी और मुझे लग रहा था कि जब मैंने आग जलाई तो इधर उधर ना फैल जाए, कहीं आग ना लग जाए। तो एकदम ना आग बहुत अच्छी जल रही थी, हवा चल रही थी। तो उसके बाद मैंने कर दी है पूजा अंदर की, और यहाँ पे लेके जा रही हूँ तुलसी की पूजा करने के लिए। तो चलिए गाइज़, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।